आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों आज जो रेमेडी हम बताने वाले हैं इसे आपको फुल वॉश तो करना ही है, लेकिन सिर्फ वॉश करने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। इस रेमेडी को आपको तो क्या आप लोग भी अपने घर पे चूहों, छिपकली, कॉकरोच और जो भी कीड़े मकोड़े बारिश के सीजन में आते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? सब कुछ आपने ट्राई कर लिया लेकिन छिपकली, कॉकरोच, चूहे आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों आज जो रेमेडी हम बताने वाले हैं इसे आपको फुल वॉश तो करना ही है, लेकिन सिर्फ वॉश करने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। इस रेमेडी को आपको बना करके ट्राई भी ज़रूर से ज़रूर करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेमेडी जो हमने बताई है ये पावरफुल है कि नहीं। और दोस्तों आपको पता है जैसे ही आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने घर पे करेंगे, आपके घर से छिपकली, चूहा, कॉकरोच जो भी आपके घर में कीटाणु आते हैं ऐसे गायब हो जाएंगे कीड़े मकोड़े की ऐसा लगेगा कि आपके घर में कभी थे ही। दोस्तों मच्छर और मक्खी छिपकली से हम बड़े ही नहीं, हमारे घर में बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों। मच्छर तो बच्चों का काट काट के बुरा हाल कर देते हैं। कितना भी हम कुछ परहेज कर ले लेकिन हमारे घर में मच्छर पता नहीं कहाँ से आ ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रेमेडी हम बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ले लेना है प्याज। तो आप प्याज अगर थोड़ी सी गली हुई है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और प्याज को कुछ इस तरीके से पतला छिलका निकाल करके हमें इस तरीके से खंड कर लेना है, क्योंकि ये जो मोटा पोर्शन है इसी तरीके की हमें प्याज लेनी है, पतले तले की हमें प्याज नहीं लेनी है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से चौड़े चौड़े पोर्शन हमें निकाल लेने हैं। जब चौड़े पोर्शन होंगे ना तो इसमें जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से फिल हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से प्याज हमें निकाल लेना है। और प्याज निकालने के बाद अब चलिए बताते हैं करना क्या है। तो दोस्तों जो भी रेमेडी इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सारी चीज़ें आपके घर में हैं, मार्केट से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस में हमारे घर में इनके इस्तेमाल होते ही रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ले लेना है हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। और हल्दी पाउडर लेने के बाद हमें डाल देना है इसमें नींबू। तो नींबू जो है बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, आपको पता होगा नींबू जो खट्टा होता है इसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसमें दूर ही रहना पसंद करते हैं। और जो ये हल्दी होती है एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, इस वजह से हल्दी में भी कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कभी भी, और इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ले लेनी है दोस्तों शैम्पू। तो आप जो भी शैम्पू डेली बेसिस में आप इस्तेमाल करते हो वही वाला आप शैम्पू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डव शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में डव शैम्पू ही इस समय अवेलेबल है। करना क्या है दोस्तों, नींबू और हल्दी और शैम्पू को हमें आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों। क्या होता है इन चीज़ों को जितने अच्छे से हम मिक्स करते हैं ना उतना ही अच्छा ये काम करती हैं। दोस्तों होममेड रेमेडी जो भी हम बनाते हैं उससे होता क्या है, हमारे घर से कीड़े मकोड़े, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच, चूहे तो भाग जाते हैं, पर हमारे बच्चों को और हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो है कपूर। तो कपूर तो बहुत ही अच्छा होता है, जो कपूर से खुशबू निकलती वो हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है दोस्तों, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है इसकी खुशबू। तो इससे वो दूर ही रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि जितनी भी रेमेडीज़ हम बनाते हैं उनमें कपूर का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आप कपूर की जगह एक्सपायर टैबलेट भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई एक्सपायर टैबलेट नहीं थी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि घर पे आए भी ना, लेकिन दोस्तों कितना भी कर लो टैबलेट तो आ ही जाती है। किसी न किसी को बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम कुछ न कुछ हो ही जाता है ना। तो इस समय सर्दी सी कभी गर्मी सी होती रहती है, क्योंकि बरसात का समय है, इसी वजह से
तो कुछ न कुछ तो किसी न किसी को लगा ही रहता है। और उसका मेन कारण है जो हमारे घर में मच्छर आते हैं, कॉकरोच, छिपकली सारे गंदगी फैला के चले जाते हैं, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चीज़ हमें ले लेना है विनेगर। तो ये खाने वाला वाइट विनेगर है दोस्तों। इससे क्या होता है ना, ये बनता है टाटरी से, तो इसमें इतना ज़्यादा खट्टापन होता है और जो इसमें महक होती है उससे क्या होता है ना कि हमारे घर में कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच इसको सूंघते ही ऐसे भगेंगे दोस्तों कि मानो हमारे घर में कभी थे ही नहीं। बारिश के सीज़न में इतना परेशानी होती है फ्रेंड, हमारे घर से छिपकली, कॉकरोच, चूहा वगैरह कुछ भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। और जो छोटे छोटे कीड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उनका क्या ही कहना। अब देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। एक तरह से यूँ कहूँ कि जैसे पकौड़ी का बैटर हम आप बेसन को फेंट के करते हैं, वैसे ही हमें इसका अच्छा सा बैटर एक बना लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो इससे हमें पकौड़ी नहीं तलनी है, ना ही ये बेसन है। इससे हमें चूहों, छिपकली, कॉकरोच और सबको खिला के इसको भगाना है दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट चीज़ करना क्या है, जो हमने प्याज निकाल करके रखी हुई थी उसमें हमें इसको फिल कर देना है। तो आप जितना प्याज में जगह है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से हम फिल कर देंगे। अगर ज़्यादा फिल कर देंगे तो क्या होगा, ये हर जगह मतलब फैल जाएगा, तो उससे मतलब कि गंदगी ही होगी। तो इसीलिए इसमें हमें भर करके रख देना है। अब जो बैटर बचा हुआ है फ्रेंड, उसे हमें करना क्या है, पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद लिक्विड बना लेना है। लिक्विड का क्या करना है वो तो सब आपको पता ही होगा। जहाँ जहाँ भी आपके घर में छिपकली, कॉकरोच वगैरह रहते हैं, आप वहाँ इनको अच्छे से छिड़क दीजिए। तो लिक्विड बना करके मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इसका छिड़काव मैं बाद में करूँगी दोस्तों। फ़िलहाल तो जो हमने ये प्याज का रेमेडी बनाया है इसको हम रख देते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम किचन में रख देंगे दोस्तों, क्योंकि ये साइड से क्या होता है, चूहा, छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब एक रख देंगे दोस्तों कूलर के नीचे, क्योंकि कूलर के नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर रहते हैं, तो इससे एक भी मच्छर दिखाई नहीं देगा दोस्तों। और सारे मच्छर यूँ गायब हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर के मच्छर कहाँ गए। दोस्तों होता क्या है, महंगे महंगे कॉइल्स वगैरह तो हम बाहर से लेके आते हैं, लेकिन उनकी खुशबू जैसे ही हमारे नाक में जाती है, बच्चों के नाक में जाती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए अगर होममेड रेमेडी बना करके रखी जाए तो वो हमें तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उससे क्या होगा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे हमारे घर से भाग जाएंगे। अब दोस्तों डस्टबिन के पास रखना कभी मत भूलिए, क्योंकि डस्टबिन के पास बहुत ढेर सारे कीड़े होते हैं और यहाँ पे मच्छर भी रहते हैं, चूहे भी कभी कभी छिपे होते हैं। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।